सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज का पाठ है सत्य सनातन धर्म। जो भाई बहन सत्य सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, वो भाई बहन इस वीडियो को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि मानव प्राणी और हर प्राणी में यही धर्म है, जिसको कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म मानव प्राणी, पशु पक्षी प्राणी, सभी प्राणियों के लिए है सत्य सनातन धर्म। ये धर्म आप मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, ये धर्म आपके पास है। जिस प्राणी के पास सत्य नहीं है, सत्य का आवागमन नहीं है, वो प्राणी जीवित हो ही नहीं सकता। सत्य क्या है? ये श्वास का आना और जाना, यही सत्य है। जब जिस प्राणी में श्वास का आवागमन नहीं होगा, वो प्राणी जीवित ही नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सत्य माने सत्य, सनातन, तन मतलब ये शरीर। इस शरीर में सत्य का आना जाना है। असत्य का आना जाना क्या है? ये श्वास है। शरीर में श्वास जब आता है और जाता है, आता है और जब जाता है, तो ये शरीर आपका जीवित है। जब सत्य का आवागमन आपके इस शरीर में होता है तो आप बोल पाते हैं, चल पाते हैं और जीवित हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। यानी जब आपके पास सत्य नहीं रहेगा, श्वास का आना जाना नहीं रहेगा, तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हैं। तो ये सत्य सनातन धर्म की जय हो। इस सत्य सनातन धर्म की जय हर मानव प्राणी, पशु पक्षी, सब लोग इसको मान सकते हैं, मानेंगे ही, क्योंकि बिना इसके माने आप जीवित रह ही नहीं सकते। तो जो भाई बहन सत्य सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 100% लड़ाई सच के लिए लड़ रहे हैं। उसका मतलब कि सत्य सनातन धर्म इस भूमि पर जितने भी मानव प्राणी है, पशु पक्षी है, वो धर्म ही सत्य है और वही धर्म ही अटल है। सत्य सनातन धर्म यदि आपके पास है, तभी आप किसी धर्म को, किसी नाम को, किसी काम को, किसी दाम को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए सत्य सनातन धर्म का विरोध कोई न करें। सत्य का विरोध करने का मतलब आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे पशु पक्षी नहीं समझ पाते हैं, तो सत्य का आवागमन हर प्राणी में है। मानव प्राणी एक समझदार प्राणी है। जिस चीज को, हर बात को समझने की ईश्वर शक्ति दिया है,
अब शक्ति दिया है, लेकिन यदि इस बात को समझ नहीं पाएंगे उस शक्ति का क्या लाभ। इसलिए सत्य सनातन धर्म को समझें, अपना जीवन सफल करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे कोई भी हो। सत्य सनातन धर्म सबके लिए है और एक ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। यदि आपके पास सत्य है तभी आप कुछ बोल सकते हैं, डोल सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, किसी बात को समझ सकते हैं। जिसके पास सत्य नहीं है इसका मतलब वो जीवित नहीं है। तो सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब हर मानव प्राणी में अटल है, अटल रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तो सत्य सनातन धर्म का नाम रहेगा, क्योंकि सत्य ही जीव है, सत्य ही अविनाशी है, जिसका अविनाशी माने कभी विनाश नहीं होता है। तो सत्य सनातन धर्म को अपनाएं, अपना जीवन बचाएं और अपना जीवन सफल करें। सत्य की यही परिभाषा है और कोई धर्म नहीं है। सत्य को लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसा बोलो वाणी। शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तो सत्य को समझने में सहूलियत मिलेगा, आराम मिलेगा। अब जो भाई बहन मांसाहारी भोजन करते हैं उनको थोड़ा सा दुख लगेगा इस बात को समझने में, लेकिन सत्य यही है। जैसे कोई मछली खा रहा है तो उसका जब खाया, उसके पेट में जब गया तो जो मछली का गुण है, अवगुण है, वो जरूर कुछ न कुछ उस शरीर को टच करेगा। मुर्गा खाया तो मुर्गा का गुण कुछ न कुछ शरीर को टच करेगा। बकरा खाया तो बकरा का गुण अवगुण जो भी है देख ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से कुछ न कुछ शरीर में असर पड़ेगा। तो सत्य सनातन धर्म को समझने के लिए शाकाहारी जीवन अपनाने की आवश्यकता है। जो धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा रखता है, मानव प्राणी में सद्भावना का जिज्ञासा रखता है, जो सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस भाव को जो रखना चाहता है उसके जीवन में शाकाहारी जीवन, साफ सुथरा भोजन, साफ सुथरा शिक्षा, समय से सोना, समय से जागना, समय से बोलना, इन सब शिक्षाओं की जरूरत है। सत्य सनातन धर्म का विरोध यदि कोई प्राणी करता है, इसका मतलब ये कि वो अपने आप को नहीं जान रहा है। सत्य का विरोध, सत्य सनातन धर्म का विरोध करने का मतलब वो अपने आप का विरोध
कर रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। अब इस राम को समझने का प्रयास करो। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ जी के जो बेटे हैं राम, श्री राम, उनको सब लोग जानते हैं कि कब जन्मे, कहाँ जन्मे, कहाँ कहाँ शिक्षा ग्रहण किए, कहाँ उनका शादी विवाह हुआ, कब ऋषि मुनियों से मिले, कब चित्रकूट गए, कब रावण को मारे, कब सुग्रीव से मित्रता हुआ। ये जो दशरथ जी के बेटे हैं श्री राम, इनको सब लोग जानते हैं। तो कुछ लोग इनको जानते भी हैं, कुछ लोग इनको मानते भी हैं, कुछ लोग न इनको जानते ही हैं न मानते ही हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। जो घट घट में लेटा है वही राम पर ब्रह्म है, अविनाशी है, अजन्मा है, जो हर प्राणी में रहते हैं, जो कण कण में रहते हैं, जो घट घट में लेता है, जिसका आवागमन पल पल में होता है। ये राम हर मानव प्राणी में है, हर पशु पक्षी में है। इन राम को जो मानव, जो प्राणी समझ गया, उसको फिर तीसरे चीज को पाने की आवश्यकता नहीं होती। उस चीज को समझने के बाद वो अपने आप में ईश्वर में विलीन मानता है, अपने आप को समझ पाता है। फिर तीसरे चीज की आवश्यकता उसको होता ही नहीं। दूसरे के देखने में ऐसा लगेगा कि बेवकूफ है, नासमझ है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जो पैसे रुपए धन संपत्ति से बड़ा है, ज़्यादा कमाई कर रहा है, 4 व्हीलर से चल रहा है, एसी में रह रहा है, बड़े स्टेजों में है, बड़े कलेक्टर सीएम पीएम के पदों में है, तो जिन भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता नहीं है, ये सब इनको बड़ा मानते हैं। लेकिन जिस भाई बहन को सनातन धर्म के बारे में पता है कि सनातन धर्म क्या है, उस भाई बहन को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में मग्न है, आनंदित है। मानव प्राणियों का हाल ऐसा है कि पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। मृग कस्तूरी मृग कुंडल बसै,
बन बन फिरे उदासी, का मथुरा का काशी, मोहि सुन सुन आवे हासी। मीन मतलब मछली। मछली जिस प्रकार से पानी में रहते हुए भी प्यास से तड़पती है, उसको पता नहीं है कि वो पानी में ही है। ठीक उसी प्रकार से हर घट में ईश्वर है, हर श्वासों में ईश्वर है, लेकिन मानव को पता नहीं है। जिस प्रकार से कस्तूरी कुंडल वसै, मृग ढूढ़े वन माय, ऐसा ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जाने ना। कस्तूरी बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, वो हिरण के नाभि में पाया जाता है, किंतु हिरण को पता नहीं है कि वो सुगंध उसी के पेट से निकल रहा है। तो वन में दौड़ता है, वन में खोजती है, तो जो उसके पेट में है वन में कैसे मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हर घट में, हर सांसों में ईश्वर है। लेकिन जो भाई बहन इस बात को समझ पा रहे हैं, वो समझ बूझ के आनंद से अपने घर में बैठे बैठे तीनों लोकों का आनंद ले रहे हैं। जो भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, काशी करमठ गोदावरी, एक हिरण की भांति वन वन उदासी फिर रहे हैं, तो इस बात को समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जो बात समझ में न आए तो कमेंट में मैसेज करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप समझेंगे, बूझेंगे, देखेंगे, आपके जीवन में कल्याण अवश्य होगा। इस सनातन धर्म को लोग कई प्रकार से देख रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म है। अरे हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो इस भारत भूमि में रह रहा है, उसी को तो हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित है। तो इस भारत भूमि में रहने वाले व्यक्ति सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सब लोग हिंदू धर्म को मानना चाहिए। हिंदू धर्म मतलब सत्य सनातन धर्म है। ये धर्म तो हर प्राणी में है, हर पशु पक्षी में है। तो इस धर्म को मानने के लिए लड़ाई झगड़ा संकोच किस बात का। इसमें तो किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा की आवश्यकता नहीं है। जो भी भाई बंधु लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका कोई क्या करेगा। इसलिए सनातन धर्म वाले इस धर्म को ऐसा अपनाएं, ऐसा सद्भावना अपनाएं, ताकि सभी समुदाय के लोग इस बात को समझ सकें और सनातन धर्म को अपना सकें। क्योंकि सनातन तो उनको अपनाया ही है, वो चाहे अपनाए या न अपनाए। इसलिए इस धर्म को हृदय से लगाएं, क्योंकि धर्म हृदय में लगा हुआ है। इस धर्म से आनंद लें, आनंद वाला ये धर्म है। और धीरे धीरे अपने विचार को, खान पान को बदलें। सभी मानव समाज के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है।
शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, अपना जीवन सुखमय करें और ईश्वर को समझने का प्रयास करें। यही सत्य सनातन धर्म का अर्थ है और इसी अर्थ को अपने जीवन में अपनाएं, अपना जीवन सुखी बनाएं। आज इतना ही। सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। यदि ये सत्य सनातन धर्म का अर्थ, शब्दार्थ जो भी है, यदि बात समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मानव प्राणी अपने आप को समझ सके। क्योंकि आपको शेयर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो इस वीडियो को बना रहा है वो 100% आपके हित को लेके बना रहा है। तो कम से कम अपने हित के लिए कार्य करें, अपने पड़ोसी के लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें। मात्र आपको शेयर करने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी वीडियो बनाए जाते हैं आपके मोबाइल तक वो आराम से पहुंच जाते हैं, आप उसको समय से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्ते, प्रणाम।